स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक शेयर के बारे में। इसका पिछले एक महीने का कैसा प्रदर्शन रहा इसके बारे में बात करेंगे और अभी के टाइम पे इसका क्या प्रदर्शन है, फ्यूचर में इसका कैसा प्रदर्शन होने वाला है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर हम HDFC बैंक शेयर पर पिछले एक महीने का नज़र डालें तो यह लगभग 10% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा चुका है। शेयर की कीमत करीब 1670 से बढ़कर के 1827 तक पहुंच गई है। यह बढ़त ऐसे समय में आई है जब बाज़ार में उतार चढ़ाव चल रहा है। ख़ास बात ये है कि इस दौरान निफ्टी बैंक इंडेक्स ने भी हल्का सुधार दिखाया, लेकिन HDFC बैंक ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। यह तेज़ी कई कारणों से आई है जिसे हम अगले हिस्से में समझने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि HDFC बैंक शेयर में इतनी तेज़ी क्यों आई है। आइए जानते हैं कुछ मुख्य कारण। ये FY 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के बेहतर रिजल्ट। बैंक ने मार्च तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया। नेट प्रॉफिट लगभग 17,622 करोड़ का रहा, जो पिछले साल की तुलना में 37% ज़्यादा है। एसेट क्वालिटी में सुधार, ग्रॉस NPA घटकर 1.24% और नेट NPA 0.33% हो गया है। यानी बैंक के कर्ज डूबने का खतरा कम हुआ है। इसका मतलब यह है कि बैंक ने जो कर्ज दे रखा है उसका डूबने का खर्चा कम हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। बढ़ती रिटेल लोन ग्रोथ, बैंक की रिटेल लोन बुक में 14 से 15% की वृद्धि हुई है, खासकर हाउसिंग और ऑटो सेगमेंट में। मर्जर का असर, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर के बाद बैंक को लंबी अवधि में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। CAS से यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो थोड़ा घटा है, लेकिन बैंक का फोकस डिजिटल बैंकिंग और रूरल मार्केट पर है। अब एक नज़र डालते हैं बैंक के कुछ मुख्य आंकड़ों पर। मार्केट कैप 14.5 लाख करोड़ से ज़्यादा। EPS EPS ट्रेलिंग 12 मंथ 90 रुपये 93 पैसे। PE अनुपात करीब 21, जो बैंकिंग सेक्टर के औसत से थोड़ा ज़्यादा है। 52 सप्ताह का उच्चतम 1919, 52 सप्ताह का न्यूनतम 1426, यानी कि 52 वीक में सबसे हाई इसका जो रेट रहा है वो 1919 रुपये रहा है और सबसे जो लो रहा है 52 वीक में वो 1426 रुपये रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि बैंक की स्थिति स्थिर है और शेयर की वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है। जोखिम और सतर्कता की बात करें तो हर निवेश के साथ कुछ जोखिम भी होते हैं, आपको पता ही होगा। किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जगह पे आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जोखिम भी थोड़ी बहुत होती है। ब्याज दरें यदि और बढ़ती हैं तो बैंक की लोन ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। मर्जर के बाद की इंटीग्रेशन प्रक्रिया लंबी चल सकती है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। CASA रेशियो में गिरावट, जो बैंक की कम लागत की फंडिंग को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए निवेश से पहले इन जोखिमों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी शेयर में लगा रहे हैं, तो भाई उसको आप अच्छे से पहले समझें कि जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं वो पैसे जिस कंपनी को आप दे रहे हैं
उस कंपनी का ग्रोथ जो है फ्यूचर में कैसा होने वाला है, अभी के टाइम पे वो कैसा परफॉर्म कर रही है और पिछले 2-3 सालों में उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही जब आपको संतुष्टि मिले कि हाँ हमें किसी भी शेयर में पैसे लगाने चाहिए जिससे आप संतुष्ट हो जाते हैं, तभी आप पैसे लगाएं। उससे पहले बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती हैं। वो सब करने के बाद ही आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे किसी भी शेयर में। विश्लेषकों की राय। अब बात करते हैं ब्रोकरेज हाउसेज की राय की। मोतीलाल ओसवाल ने HDFC बैंक को बाई रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 2000 रखा है। ICICI डायरेक्ट ने कहा है कि ये बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मजबूत ऑप्शन है। जीरोधा और अप स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यानी एक्सपर्ट्स इस शेयर में आगे और ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं। ठीक है भाई, जब एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि इस शेयर में आगे चल के ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली हो सकती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर HDFC बैंक ने पिछले 1 महीने में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी बैलेंस शीट मजबूत है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और NPA कम हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एक सुरक्षित और स्थिर बैंक शेयर की तलाश में हैं, तो HDFC बैंक एक मजबूत विकल्प हो सकता है। हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इतना सारा डेटा देखने के बाद आप नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इस शेयर में अपने पैसे लगाना चाहेंगे, और आपने जितना भी रिसर्च करा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस शेयर में पैसे लगाने से आपको आने वाले समय में बेनिफिट देखने को मिल सकता है या नहीं। नीचे कमेंट करके बताइएगा। हमारा काम था ओवरव्यू देना, सो हमने दे दिया। अभी आपका काम है कि आप इसके बारे में डीपली रिसर्च करें, इसके डेप्थ तक जाएं, गहराई से इसको देखें, समझें, उसके बाद ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। एक एक रुपए जोड़ करके बहुत बड़ी पूंजी बनाई जाती है और उसी पैसे को जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नहीं पता कि उस इन्वेस्टमेंट का क्या होने वाला है। जिस कंपनी में हम पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी का डेटा पिछला कैसा रहा है, आने वाले समय में कैसा परफॉर्म करने वाली है, तो इसमें हमारे पैसे नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए आप अच्छे से गहराई तक जाएं, रिसर्च करें। जब आपको संतुष्टि मिले, जब आपको लगे कि हाँ इसमें पैसे लगाए जा सकते हैं, तभी आप पैसे लगाएं। अन्यथा आप अपने पैसे को ऐसी किसी भी जगह पे इन्वेस्ट ना करें जहां आपको संतुष्टि नहीं मिलती हो। सो हमारा काम था डेटा देना, सो हमने डेटा दे दिया। अभी आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इतना डेटा समझने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसे शेयर में पैसे लगाने चाहिए या नहीं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक दूसरे को समझ में आएगा ना, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, कमेंट पढ़ने जाएंगे, उनको ये समझ में आएगा ना कि हाँ बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, वो रिसर्च करते हैं, गहराई तक जाते हैं, समझते हैं, तो उनका क्या राय है, पैसे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आप लोग ये चीज़ें कमेंट करेंगे तो आप लोगों के ज़रिए एक दूसरे को पता चलने वाला है। ठीक है, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।